बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे कवायद ज़ाब्त या ऐसे रहनुमा असूल हैं जो कि कंपनी लाजमी तौर पर उनको फॉलो करती है जब वो अपना कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही होती है, कोई फाइनेंशियल डाटा अगर पेश कर रही होती है, कोई स्टेटमेंट बना रही होती है, तो उसने ये रूल्स जो है ना वो लाजमी तौर पर फॉलो करने होते हैं कंपनीज ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप्स में उसने तकसीम कर दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज द बेसिक रूल्स, assumptions and principles which is considered as the basis of recording of business transaction and preparing the account. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो बुनियादी कवायद, मफरूज़े या असूल हैं जिनको कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करने और अकाउंट्स को तैयार करने की बुनियाद समझा जाता है। कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में ऐसे रूल्स और कवायद ज़ाब्त बताए गए हैं, ऐसे असूल बताए गए हैं कि जब कोई हम कारोबारी रिकॉर्ड को करते हैं, तैयार करते हैं, तो इन रूल्स को लाजमी तौर पर फॉलो करना पड़ता है हमें, कि इन्हीं की बेस पे हम अकाउंट्स को तैयार करते हैं और उनको समझते हैं। सेकंड था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? द टर्म कन्वेंशंस इंक्लूड दोज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस which guide the accountant while preparing the accounting statements। कि कन्वेंशंस में वो रवाज शामिल होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट जब अपनी स्टेटमेंट बना रहा होता है तो वो उसकी रहनुमाई करते हैं। कि कन्वेंशंस में ऐसे असूल, ऐसे कवायद ज़ाब्त होते हैं कि जब कोई भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं कारोबार की, तो वो जो असूल हैं, वो जो कवायद ज़ाब्त हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं उसको बनाने में, ताकि वो स्टेटमेंट हमारी अच्छे तरीके से बन सके और उसको हम आगे पेश कर सकें। अब हम सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इसमें सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कह सकते हैं। इसमें उसने बताया अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। इसके मुताबिक, इस कंसेप्ट के मुताबिक कारोबार और जो उसका ओनर होता है, जो मालिक होता है, दोनों की अलग अलग शनाख्त है। कि कारोबार एक अलग चीज़ है और ओनर उसका उससे अलग होता है, उसकी अलग हैसियत है। कि कारोबार जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेगा, जब भी किसी से कोई लेन देन करेगा, तो वो अपने नाम से करेगा और ओनर का उससे कोई तल्लक नहीं होगा। और अगर ओनर कोई ट्रांजेक्शन करता है पर्सनल बिहाफ पे, तो उसका कारोबार से कोई तल्लक नहीं होगा। जब भी ओनर कारोबार को कोई कैश देता है या कारोबार से कोई लेन देन करता है, तो उसको हम कारोबार में एज अ ट्रांजेक्शन तस्वर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनका नाम का हमें पता, लेकिन उनके ओनर का हमें नहीं पता। बहुत सारे ब्रांड हैं, बाटा कंपनी है, सर्विस कंपनी है, स्वीट्स के बहुत सारे ब्रांड हैं, गोरमे बेकरी, निराला स्वीट्स के, इनके नाम का हमें पता लेकिन इनके ओनर्स का नहीं पता। तो ये है कि ओनर की शनाख्त अलग होती है और बिजनेस की शनाख्त अलग होती है। ये पहला इसका कंसेप्ट है। सेकंड इसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट it is assumed that business will exist for an indefinite time period। इसके मुताबिक ये बताया गया कि ये फ़र्ज़ किया था कि कारोबार जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक मौजूद रहेगा।
कि कारोबार जो है ना वो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। कि गोइंग कंसेप्ट का मतलब है कि जब भी कोई कारोबार हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये कारोबार कितने दुरानी के लिए होगा। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो 4 साल या 5 साल के लिए होते हैं, तो 5 साल के बाद वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो कारोबार भी ख़त्म हो जाता है साथ ही। तो जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें ये शुरू में इसका तयन किया जाता है कि आगे कारोबार हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए। नेक्स्ट इसमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, a record is made only of those information that can be expressed in monetary terms। इस कंसेप्ट के मुताबिक सिर्फ उन्हीं मालूमात को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनेटरी टर्म्स में ज़ाहिर की जाएं, जो कैश में हम जाहिर करते हैं, जिनको हम पैसों में जाहिर कर सकते होंगे। सिर्फ वो लेन देन, वो इंफॉर्मेशन हम इसमें शो करेंगे जो पैसों में की जाए, जिसके लेन देन हम कैश में जाहिर करते हैं। ये होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कारोबार में जिनमें हम कैश इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको हम उसमें इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर्ड। कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एक असासा, एक एसेट जो है ना वो हम उस कीमत पर रिकॉर्ड करेंगे जिस कीमत पर हमने उसको हासिल किया है। कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक मशीन है, वो हम 20,000 की दुकान से लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत चेंज हो जाती है, वो 25,000 की हो जाती है। तो हमने अपनी अकाउंट की बुक में उसकी वही कीमत लिखनी है, वही कॉस्ट लिखेंगे जिस पे हमने उसको परचेज़ किया है। अगर हम 20,000 में 20,000 में कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमने उसकी अमाउंट वही लिखनी है जिस पे हम ले रहे हैं। ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसमें डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डुअल इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इस कंसेप्ट के मुताबिक हर ट्रांजेक्शन का, हर लेन देन के दो पहलू होते हैं जो कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे, दो दो इफेक्ट होंगे उसके। इफ वन इज डेबिटेड देन द अदर इज क्रेडिटेड विद सेम अमाउंट। जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके दो पहलू होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। जैसे कि ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 5,000, उसने 5,000 की चीज़ें खरीदी हैं। तो इसमें हमारे पास अगर 5,000 की चीज़ें आ रही हैं तो साथ 5,000 जो कैश है वो कम हो रहा है, वो जा रहा है। तो इसके दो इफेक्ट हैं कि एक तरफ एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। ये होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पीरियड्स यूजली इन अ ईयर। इस कंसेप्ट के मुताबिक कारोबार की जो लाइफ होती है उसको हम मुख्तलिफ दुरानियों में, मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर देते हैं। आमतौर पर एक साल में, कि जैसे बिजनेस का जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके ख़त्म होता है। और जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जाके ख़त्म होता है। तो इसी तरह हम कारोबार की जो टोटल लाइफ होती है उसको हम जो है ना वो मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करते हैं। कि एक साल में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक साल के बाद हम उसकी स्टेटमेंट्स जो है ना वो अकाउंट्स सारे क्लोज करके उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं और पूरे साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसमें मैचिंग कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यू टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट। इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे कारोबार के जितने भी अखराजात होते हैं उनको हमेशा हमने कारोबार की आमदनी से मैच करना होता है। कि हम किसी कारोबार की अगर आमदनी देखना चाहते हैं कि इसकी आमदनी कितनी है, तो सबसे पहले हमने उसके अखराजात देखने हैं। फिर उन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि किसकी
इसका जो ट्रू रिजल्ट है वो क्या है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक कारोबार है, उसकी डेली की सेल जो है ना वो लाखों में हो रही है। तो हमने ये नहीं देखना कि उसकी आमदनी इतनी हो रही है, हमने ये देखना तो उसके साथ एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उन दोनों को कंपैरिजन जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि तो इसका असल प्रॉफिट है कितना। तो ये मैचिंग कंसेप्ट के हमने एक्सपेंसेस को हमेशा कारोबार की जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, जो रेवेन्यू होती है, उसके साथ हमने मैच करना होता है। और लास्ट कंसेप्ट है इसका रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, revenue should be recognized at the time when goods are sold or services are rendered। इस कंसेप्ट के मुताबिक आमदनी को उस वक्त रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस वक्त हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जब कोई चीज़ बेची जाती है या खिदमात हम फराहम करते हैं, खिदमात पेश करते हैं किसी को, तो उस वक्त हम अपनी आमदनी को शो करते हैं कि हमें इतनी इनकम होगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हमने आज बेची है 10,000 की, लेकिन कैश नहीं मिला, कैश हमें मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, तो हमने उसको लिख देना बुक में कि हमें इतनी आमदनी होगी है, कि वो उसी वक्त रियलाइज़ होगी है। यहाँ तक थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन में सबसे पहले कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसमें इस कन्वेंशन के मुताबिक हम ये देखते हैं कि इनकम को हम उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आ जाती। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन से, किसी लेन देन से हमें लॉस हो रहा तो वो हम उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम फ़ौरन जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। हमने हमेशा ये एंटिसिपेट करना है कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उसको हमने फौरी तौर पे आगे रिकॉर्ड करना है। और इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसका जो कैश है वो हमारे हाथ में नहीं आ जाता। ये पहला बिजनेस का जो है ना वो असूल है, कन्वर्टिज्म। नेक्स्ट है इसमें फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, द यूजर्स ऑफ financial statements are informed of any facts necessary for the proper interpretation of statements। इस कन्वेंशन के मुताबिक यूज़र को वो मालूमात फ्राहम करेंगे जिसका ताल्लुक कैश से हो या कैश से ना हो। कि फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि कारोबार की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो बयान करनी चाहिए उसको, अकाउंटेंट्स को, जो यूज़र्स है, जो फिनंशियल स्टेटमेंट को बनाता है, जो बैलेंस शीट बनाता है या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है, उसको चाहिए कि वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में शो करे जिनका ताल्लुक चाहे कैश के साथ है या कैश के साथ नहीं, लेकिन वो बिजनेस में हो रही हैं, उससे उन सब को उस स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। ये होता है फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है इसमें कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कि इस कन्वेंशन के मुताबिक कि अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक, एक अरसे से दूसरे से तक तब्दील नहीं होना चाहिए। कि जो कंसेप्ट हम कारोबार को शुरू करते वक्त इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस की पूरी लाइफ में उन्हीं को हम फॉलो करते रहेंगे। कि हमने पीछे जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, 8 हमने टोटल कंसेप्ट्स पढ़े हैं, कोई भी कारोबार है तो वो उन्हीं कंसेप्ट्स पे चलता है, उनमें से कुछ फॉलो कर रहा होता है या उन सब को फॉलो कर रहा होता है। तो जब कारोबार शुरू करते हैं उनमें से जो कंसेप्ट्स हम फॉलो करेंगे तो कारोबार की पूरी जो लाइफ होगी, जब तक कारोबार चलता रहेगा तो हम उन्हीं कंसेप्ट पे चलते रहेंगे। ये नहीं होगा कि एक साल हम किसी और कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ और कर दिए, तो इस तरह नहीं होगा। ये होता है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। अ मैटर इज कंसीडर्ड मटीरियल इफ its omission or misstatement would reasonably influence the decision of users of financial statements। कैसे मामलात को हम मटीरियल सर्व करेंगे जिनको ओमिशन होता है, भूल जाना, और मिस स्टेटमेंट या उसकी स्टेटमेंट हम गलत शो करते हैं,
वुड रीजनेबल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, कि उससे जो यूजर्स होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके डिसीजन पर वो असरअंदाज होते हैं, कि वो जो मैटर्स थे, वो जो मामला थे, वो जो इंफॉर्मेशन थी, अगर हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या उसको हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया है, तो उससे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला बंदा है उसके डिसीजन पे असर पड़ता है उसका, कि उससे उसके डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो मटेरियलिटी होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट जो है ना वो देनी होती है उसको, यूज़र्स को, ताकि उसके जो स्टेटमेंट्स है वो दुरुस्त हों और उससे वो बेहतर नतीजा कर सके, उससे वो बेहतर फैसले कर सके। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।